अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया सय्यिदुल अरबी वल अजमी मुहम्मदिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जो सारी कायनात से आला अफजल और बेहतरीन है। आज हम हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के हवाले से बात करेंगे। हज़रत ज़ुबैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तल्लुक़ कबीला कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बनु असद से था। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान हज़रत सुफ़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत ज़ुबैर की वालिदा थी। इस तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफी दाद भाई हुए। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अस्मा बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शोहर थे। इस तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हुए। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे मोहम्मद बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाया करते थे कि हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये मक्का में एक ही साल में इन सब की वलादत हुई, और इस तरह ये सभी लोग उम्र के लिहाज से एक जैसे थे। इनकी ये एक दूसरे के हम उम्र थे। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्साबिक़ूनल अव्वलीन में से थे, यानी वो लोग जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया और वो भलाई में पहल करने वाले थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस इब्तदाई दौर में इस्लाम कबूल किया वो मुसलमानों के लिए बहुत ही मज़लूमियत, बेबसी और बेचारगी का ज़माना था। यही वजह है कि इन लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अजर और बड़े मुकाम का ऐलान फरमाया है। और फिर हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबशरा में शामिल थे। अशरा मुबशरा वो आला तरीन और खुशकिस्मत तरीन हस्तियाँ हैं। वो 10 अफराद हैं जिनको रसूल खुदा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलते फिरते दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी थी। इस तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिश्तेदारी भी थी, और दूसरा हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक़ भी थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दावत और तबलीग पर ही हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हुए थे। उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया था। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए एक बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात यह है कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आदमी हैं जिन्होंने हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम के लिए तलवार उठाई। और इसका पस मंज़र कुछ इस तरह है कि
शुरू में जब अभी थोड़ी देर ही हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत फरमाया हुए कि कुफ़ार मक्का की तरफ से ये अफवाह फैला दी गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। जब हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो उनसे ये बर्दाश्त ना हो सका। हालांकि उनकी उम्र उस वक़्त 10-11 साल की थी। तो वो अपनी तलवार को लेकर बाहर निकले और नंगी तलवार लहराते हुए बाहर चले आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने लगे, उनको तलाश करने लगे और देखते देखते वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच गए। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए ज़ुबैर, ये तुम नंगी तलवार लेकर ये चल फिर रहे हो, इसका क्या माजरा है? तो उस वक़्त हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया कि हजूर, मैंने ये अफवाह सुनी थी तो इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं आपकी हिफाजत या आपके इंतकाम के लिए ये तलवार लेके निकला था। तो अल्लाह का शुक्र है कि आप मुझे नज़र आ गए, आप मुझे मिल गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनकी बातें सुनकर उनके लिए बहुत सी दुआएं दी। ये हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। इसी तरह जब सन 5 हिजरी में कुफ़ारे मक्का ने मुसलमानों पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, उनका जीना दोबार कर दिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक बहुत से मुसलमान हबशा की तरफ हिजरत कर गए। तो उनमें हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम भी शामिल थे। तो जब हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे लोगों के साथ हबशा से वापस आए तो इस तरह 5 साल तक उनके मज़ीद मक्के में गुज़रे। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के नबूवत के 13वें साल हिजरत मदीना को हुक्म दिया तो हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसमें भी पेश थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ ले आए तो उस वक़्त उन्होंने जो भाईचारे का मुआहदा किया था, मुआख़ात का मुआहदा किया था, एक मुहाजिर और एक अंसारी को भाई बनाया था। तो इस तरह उनको भी मुआख़ात के मुआहदे से मुंसलिक कर दिया गया। तो अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मामलात से फ़ारिग नहीं हुए थे कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि मक्के वालों ने मदीना पर हमले का प्रोग्राम बनाया है। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के तहफ़्फ़ुज़ और इस्लाम के दफ़ा के लिए बाहर निकले। तो बदर के मैदान पर दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। तो उन हालात में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालात की खबरगिरी के लिए कहीं दूर बाहर भेजा हुआ था, जिसकी वजह से वो ग़ज़वा बदर में शामिल ना हो सके। लेकिन शामिल ना होने के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बदरी सहाबियों के बराबर अजर की खुशखबरी सुनाई। इसी तरह जब 1 साल के बाद दोबारा जंग उहद का मामला आया तो उसमें भी मुसलमानों को पहले तो फतह हुई, लेकिन जब उनकी एक इत्तेहादी गलती की वजह से वो उनको मैदान में शिकस्त हो गई, तो वहाँ मुसलमान जो थे वो कुछ मुंतशिर हो गए। तो काफ़िरों को मौका मिला कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुँचा सकें। तो इस तरह काफ़िर थोड़ी देर के लिए मुसलमानों पर गालिब आ गए। तो जब जंग के हालात थमे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा करके उन काफ़िरों का पीछा करने का ऐलान फरमाया, ताकि जो काफ़िर नशे की हालत में चूर होकर वापस जा रहे थे उनका ये गरूर जो है उनको खाक में मिलाया जा सके। तो हालांकि उस वक़्त मुसलमानों को बदहार शिकस्ती हुई थी, लेकिन इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70-75 आदमियों का एक दस्ता हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में काफ़िरों के ताक़ुब में भेजा।
तो जब उन्होंने देखा तो वो घबरा गए कि शायद मुसलमानों को कहीं से कमक आ गई है और उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया है। तो उन्होंने अपनी रफ्तार को मज़ीद बढ़ा दिया और उन्होंने सीधा मक्के जाकर ही सांस लिया। और इस तरह जो उनके दिल में एक खुमारी छाई हुई थी फ़तह की, वो भी ख़त्म हो गई और उल्टा मुसलमानों का रोब भी उनके दिलों पर आ गया। तो इस तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने हमेशा ही इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और हर मौके पर उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए। इस तरह हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबा में शामिल थे। तो उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रों में बहुत ज़्यादा मकाम था। जब जंग खंदक हुई तो उस वक़्त हालात बहुत ख़राब थे। तो सर्दी का मौसम था, कोई भी शख्स बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। तेज़ आंधी चल रही थी और सर्दी ज़बरदस्त किस्म की थी, तो कोई आदमी भी अपने खैमे से निकलने के लिए तैयार नहीं था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि कोई है जो मुझे काफ़िरों के हालात से आगाह करे। तो हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर निकले और फरमाया कि जी हुज़ूर, मैं हाज़िर हूँ। उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, गोया कि 3 दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा। तो तीनों दफ़ा हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़ुद को पेश किया। ये बड़ा मुश्किल काम और जान जोखों का काम था कि दुश्मनों के लश्कर में जाना और अंदर जाके अकेले ही उनकी खबरगिरी करना, फिर हालात मालूम करना और फिर वापस भी आना। तो ये एक किस्म की मौत को दावत देने वाली बात थी। लेकिन हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए हुक्म रसूल के मुताबिक उधर का रुख किया और इस तरह वो हालात की खबरगिरी करके वापस आए। तो जब उन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात बताए तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। तो उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी के हवारी होते हैं, तो मेरा भी एक हवारी है और वो हवारी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। इस तरह ये इससे भी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम, उनके फ़जीलत, उनके मर्तबे, उनकी उलुल अज़मी, उनकी बुलंद शान का पता चलता है। तो कहने की तो अभी हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बहुत कुछ है, लेकिन मैं वक़्त की कमी के पीछे नज़र अपने अल्फाज को इन्हीं मरूज़ात पे ख़त्म करता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर अपनी कुर्ब रहमत नाज़िल फरमाए और हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बाकी इंशाअल्लाह हम किसी दूसरी नशिस्त में हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।